हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरडी क्लासरूम। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस या फिर एस एपोस्ट्रोफी। देखिए, हमें पहले ये जानना जरूरी है कि एपोस्ट्रोफी हम लोग क्यों और कहाँ लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी मेनली पोजीशन केस में यूज होता है। अब पोजीशन केस क्या होता है? देखिए, अगर सेंटेंस में आपको सवाल करना है कि ये किसका है, ठीक है, या फिर हुज इज दिस, इस केस में जो आंसर आएगा वही होता है पॉजिटिव केस। तो मतलब पॉजिटिव केस में अगर आंसर आपको लिखना है तो आपको एपोस्ट्रोफी की यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये पोजीशन जो है वो आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस या फिर एस एपोस्ट्रोफी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द रूल्स। देखिए, बहुत सारे रूल्स है तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और ध्यान लगा के देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है? द नाउन व्हेन डिनोट्स अ सिंगुलर नेमिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर लिविंग थिंग, तब हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए, लाइक मोनास बुक, ठीक है, तो मतलब मोना की बुक, या फिर राजूज बैट, फादर्स कार, मदर्स ज्वेलरी, लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग नेमिंग ऑब्जेक्ट के साथ, और अगर वो सिंगुलर है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब आपको ये सवाल आ रहा होगा कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या फिर किसी चीज को पर्सनिफाई करते हैं, मतलब एज अ ह्यूमन या फिर एज अ पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं, तब उस ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और हम लोग एपोस्ट्रोफी एस पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखिए कि हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक फॉर्चून स्माइल, इंडियाज होप, नेचर्स लॉ। तो देखिए, फॉर्चून, इंडिया, नेचर, ये सारे इंसान नहीं है, लेकिन इसको हम लोग एज अ इंसान या फिर एज अ पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसीलिए उसके पोजीशन में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद द नाउन व्हेन इट डिनोट्स डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स। मतलब डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स जो है उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स देखिए, लाइक द सन्स रेज, the ocean's roar, the mind's eye, the heart's sound। तो देखिए, ये जो सारे वर्ड है, the sun, the ocean, the mind, the heart, ये सारे कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स है। तो इसी के लिए इसके साथ हम लोग इसके पोजीशन समझाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड व्हेन द नाउन डिनोट्स टाइम, वेट और स्पेस। मतलब टाइम, वेट और स्पेस, इस तरीके का जब वर्ड होगा उसका पोजीशन समझाने के लिए भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ वर्ड्स देखते हैं, लाइक अ डेज जर्नी, अ वीक्स लीव, अ स्टोन्स थ्रो, अ ईयर्स लेंथ, अ टर्न्स वेट, अ फुट्स लेंथ। तो देखिए, ये सारे जो वर्ड है टाइम, स्पेस, इस तरीके की वर्ड रिलेटेड है। तो इसके साथ इसका पोजीशन समझाने के लिए हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। सो नेक्स्ट रूल देखिए, एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ अ कंपाउंड वर्ड और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। मतलब क्या है कि अगर 2-3 वर्ड से जो वर्ड्स बनता है उसके अगर पोजीशन आपको समझाना है, तब आप लोग उसका जो लास्ट वर्ड है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करोगे। सेंटेंस देखो, आपको समझ में आ जाएगा, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर हर डॉटर इन लॉस कार, दत्ता एंड रॉयस बेकरी। तो देखिए, दत्ता एंड रॉयस बेकरी मतलब ये एक सिंगल बेकरी है। दत्ता एंड रॉय एक साथ एक कंपाउंड वर्ड है। उसी तरीके से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉटर इन लॉ, ये सारे कंपाउंड वर्ड है। तो उसका जो लास्ट वर्ड है उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद द सेपरेट वर्ड्स और फॉर द सेपरेट पोजीशंस। मतलब देखिए,
हम लोगों ने लास्ट जो रूल देखा वहां पे क्या था कि कंपाउंड वर्ड्स हुआ करता था और उसके लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस फॉर द पोजीशन। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत सारे वर्ड्स का हमें पोजीशन समझाना है लेकिन एक ही साथ, तब हम लोग हर एक वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखिए, लाइक शुक्लास एंड मिश्रास फर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि शुक्ला एंड मिश्रा दोनों का फर्म है, तो मतलब ये सेपरेट फर्म हुआ। टेगोर्स एंड तुलसीदास पोएम, तो यहाँ पे टेगोर एंड तुलसीदास अलग अलग इंसान हैं, उन लोगों की पोएम के बारे में बात हो रही है, तो अलग अलग हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। देखिए, आप बात करते हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। देखिए, अगर नाउन प्लूरल नाउन है तो उसके पॉजिटिव केस के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी कॉमा सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं, या फिर एस एपोस्ट्रोफी भी कहा जाता है। देखिए क्यों, प्लूरल वर्ड जो है उसके बाद हम लोग एस आवश्यक तरीके से ही लगाते हैं, तो इसीलिए उसका अगर पोजीशन समझाना है तो तब हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा या फिर उसको अगर बोले तो एस एपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं। तो कुछ वर्ड्स देखते हैं, समझते हैं कि कहाँ कहाँ ये हो सकता है। लाइक बॉयज स्कूल, देखिए बॉयज के बाद हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी लगाया है। हॉर्सेस टेल्स, तो हॉर्सेस मतलब बहुत सारे हॉर्सेस, तो उसके लिए उसके बाद एपोस्ट्रोफी देन टेल्स। नेक्स्ट देखिए बर्ड्स नेस्ट, तो इसी तरीके से बहुत सारे बर्ड्स की नेस्ट की बात की गई है, तो इसीलिए बर्ड्स उसके बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा देन नेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग प्लूरल जो नाउन है उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। देखिए, अब हम लोग जो रूल डिस्कस करेंगे वो एग्जैक्टली एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट रूल। क्यों? देखिए, हम लोगों ने लास्ट रूल में डिस्कस किया कि हम लोग प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी या फिर एस एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये कि कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग एस उस वर्ड के साथ नहीं लगाते हैं, प्लूरल एस लगा के नहीं होता है, बल्कि कुछ और टर्म यूज होता है, तो उस वर्ड्स के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का ही इस्तेमाल करते हैं पोजीशन समझाने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक मेंस क्लब, वोमेन्स हॉस्टल, चिल्ड्रेंस पार्क। तो देखिए मेन, वोमेन, चिल्ड्रेन ये सारे भी प्लूरल है, लेकिन इसके साथ हम लोग एस नहीं लगाते हैं, इसका अलग टर्म है, तो इसीलिए इसका पोजीशन समझाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का ही इस्तेमाल करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब एपोस्ट्रोफी एस भी नहीं, एस एपोस्ट्रोफी भी नहीं, एपोस्ट्रोफी भी नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं, वो भी समझेंगे। देखिए चेयर्स लेग, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि द लेग ऑफ द चेयर। ठीक है, हम लोग ऑफ द इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बुक्स पेजेस, ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए बुक्स पेजेस जो है वो बिल्कुल लिख नहीं सकते हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, द पेजेस ऑफ द बुक, इस तरीके से हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, आपको अगर कंफ्यूजन जो है रिलेटेड टू एपोस्ट्रोफी एस, एस एपोस्ट्रोफी या फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा, जो भी आपको कंफ्यूजन था, अगर आपको वो क्लियर हो गया है तो बिल्कुल वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, उनके कंफ्यूजन भी दूर कीजिए, एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बिल्कुल दबाइए। थैंक यू।